हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है प्यार या पैसा। इस कहानी में एक लड़की पैसे के खातिर अपने प्यार को छोड़ देती है। आगे क्या होता है सुनिएगा। आदित्य और उसकी पत्नी सलोनी अपनी 3 साल की बेटी महक के साथ मॉल घूमने आए हुए हैं। महक को मॉल के फन सिटी में झूले बहुत पसंद हैं। वो सब फन सिटी की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी सलोनी की निगाह सामने से आती हुई खूबसूरत चंचल पर पड़ती है। चंचल को देखते ही सलोनी खुशी से उछल पड़ी। 7 सालों बाद अपने कॉलेज की सहेली सलोनी को देखकर चंचल भी बहुत खुश हो गई। चंचल और सलोनी लपक कर एक दूसरे के गले लगी। दोनों सहेलियों को मिलता देख आदित्य दूर ही रुक गए। चंचल और सलोनी ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। सलोनी ने चंचल से उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो चंचल ने बताया, वैसे तो सब बढ़िया है, बस पति अभी बच्चा नहीं चाहते, कहते हैं बिजनेस और इम्प्रूव कर लूं। सलोनी, तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम्हारे बच्चे? सलोनी ने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हैं मेरे प्यारे पति आदित्य और उनकी गोद में हमारी बेटी महक। आदित्य को देखते ही चंचल का दिल धड़क उठा और उसे अपने कॉलेज का बीता जमाना याद आ गया, जब सीधे साधे पढ़ाकू आदित्य के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। शायद चंचल का अपने नाम के अनुरूप चंचल स्वभाव बाकी लड़कों की तरह आदित्य के दिल को भी चुरा ले गया था। बाकी लड़के तो दिलफेक थे, लेकिन आदित्य की सादगी और सच्चाई ने चंचल का भी दिल जीत लिया था। और उनके इस प्यार की सबसे बड़ी गवाह सलोनी थी, जो चंचल और आदित्य की कॉमन फ्रेंड थी। चंचल और आदित्य दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके परिवार भी दोनों के प्रेम विवाह के लिए राजी हो गए थे। बस आदित्य की नौकरी लगने का इंतजार था। आदित्य बैंकिंग का फॉर्म डाल रहे थे, मगर आदित्य की नौकरी लग पाती इससे पहले ही खूबसूरत चंचल के लिए एक बेहद अमीर घर का रिश्ता आ गया। पैसे की चमक के आगे आदित्य का प्यार फीका पड़ गया और चंचल आदित्य को एक झटके में भुलाकर पैसे वाले की दुल्हनिया बनकर विदा हो गई। चंचल चंचल कहाँ खो गई? सलोनी ने अतीत में खोई चंचल के आगे चुटकी बजाई। नहीं नहीं, कहीं नहीं। चंचल ने आदित्य पर से नजर हटा ली। आदित्य, आप उधर क्यों रुक गए? इधर आइए। सलोनी ने अपने पति आदित्य को अपने पास बुला लिया। वर्षों बाद आदित्य को सामने देख चंचल असहज हो गई। आदित्य ने औपचारिकता निभाते हुए चंचल को हेलो बोला। चंचल ने भी धीरे से हेलो बोला। महक, आंटी को नमस्ते करिए। सलोनी ने महक से कहा तो महक ने अपनी छोटी छोटी मुलायम हथेलियां आपस में जोड़ते हुए अपनी तोतली बोली में कहा, नमस्ते आंटी। महक को देख चंचल के दिल में ममता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में अपनी सूनी गोद का दर्द झलक उठा। चंचल ने स्वयं को संभालते हुए महक को प्यार से पुचकारा। सलोनी ने पूछा, अकेली आई हो चंचल, हस्बैंड नहीं आए? आए हैं ना, आज मॉल में एक नए डायमंड स्टोर की ओपनिंग हुई है तो वही डायमंड सेट खरीदवाने लाए थे। चंचल ने हाथ में पकड़ा डायमंड स्टोर का खूबसूरत थैला दिखाते हुए कहा। और तुम भी शॉपिंग करने आई हो सलोनी? चंचल ने पूछा। नहीं, शॉपिंग नहीं। सलोनी ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आज हमारी बेटी। सलोनी आगे कुछ बोल पाती इसके पहले ही चंचल के पति गुस्से से तमतमाते हुए आए
और चंचल के कंधे को झटके से अपनी तरफ घुमाते हुए उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। बेवकूफ औरत, तुझे ये बैग पकड़ाकर कहा था इसमें जरूरी कागज हैं, इसलिए गाड़ी में नहीं रखना है, संभाल कर पकड़ना, लेकिन तुम इसे काउंटर पर ही छोड़कर चली आई। झन्नाटेदार तमाचे से चंचल दर्द से बिलबिला उठी। उसकी आंखों में अपमान के आंसू आ गए। वो अपना गाल पकड़कर रह गई। मौके की नजाकत को देखते हुए आदित्य और सलोनी फन सिटी की ओर बढ़ चले। आदित्य महक को झूला झुला रहे थे। दूर कुर्सी पर बैठी सलोनी आदित्य को देखते हुए कुछ पल के लिए अतीत में पहुंच गई। चंचल की बेवफाई से बुरी तरह टूट चुके आदित्य को सलोनी ने बहुत मुश्किल से, जाने कितने जतन करके अवसाद से बाहर निकालकर दोबारा जिंदगी शुरू करने की प्रेरणा दी थी। अब आदित्य की बैंक में जॉब लग चुकी है। बहुत पैसा नहीं है, फिर भी मन भी नहीं मानना पड़ता है छोटी छोटी खुशियों के लिए। ये सब सोचते हुए सलोनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने देखा कि आदित्य उसे बुला रहे हैं झूले पर सेल्फी लेने के लिए। सलोनी ने मन ही मन चंचल की खुशहाली के लिए दुआ मांगी और हैप्पी फैमिली सेल्फी के लिए पति और बेटी की ओर चल दी। थैंक यू।